इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। आपका कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नमस्कार। नमस्कार। और बहुत टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ बैठकर बातचीत की जाए, कुछ गपशप की जाए। तो आज वो गपशप को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा जहां पर हमने एंड टाइम छोड़ा था। और एंड टाइम आपने मुझसे कहा था कि आप लिख कर रख लीजिए, ये जो मार्च से मई का महीना आएगा, ये देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के लिए, किसी के लिए अच्छा होगा तो इतना अच्छा होगा कि राजा बन जाएगा, किसी के लिए इतना बुरा होगा कि वो रंग बन जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे आप बताओ, ये मार्च से मई के बीच में एस्ट्रोलॉजिकली होने क्या वाला है? देखिए, नॉर्मली पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं। बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है, बृहस्पति एक साल में राशि परिवर्तन करता है। ठीक है। राहु केतु 18 महीने में करते हैं। ठीक है। और शनिदेव 2.5 साल में करते हैं। ठीक है। ये वो साल है, हाँ। इसमें तीनों एक साथ, यानी चारों एक साथ, राहु केतु प्लस जुपिटर प्लस सैटर्न एक ही साल में बदल रहे हैं। अच्छा। तो ये बड़ा, पहली बात तो ये एक रेयर इवेंट है। दूसरी बात क्या है कि जब ये बदल रहे हैं उसमें ये जिन राशियों में जा रहे हैं और कुछ कॉम्बिनेशन भी बन रहा है जी। जैसे सबसे पहले इसमें शनि महाराज चेंज करेंगे, सैटर्न चेंज करेंगे, वो अपनी राशि 11 नंबर छोड़ के बृहस्पति की राशि किस तारीख 12 को नंबर चेंज कर रहे हैं? ये 29 मार्च को करेंगे। अच्छा, शुरुआत इनसे हो रही है। हाँ, 29 मार्च पहला शनि चेंज करेंगे, लेकिन शनि देव के जाने से 15-20 दिन 25 दिन पहले से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इसलिए मार्च पूरा इम्पैक्टेड है। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि जिस तारीख को बदलाव हो रहा है उस तारीख से असर शुरू होगा। आप ये कह रहे हैं उससे पहले से ही हो जाता है? साहब, आप और हम जी। जहाँ बैठे हैं, हमारा एक ऑरा होता है। बिल्कुल। है ना, जो मेल ऑरा लगभग 2.7 मीटर के आसपास होता है। तो प्लेनेट का ऑरा कितना बड़ा होगा, उसका इम्पैक्ट भी तो जाएगा। इसीलिए वो पहले से असर देने लगता है। हाँ जी। ओके। तो कुछ समय पहले से ही आप ये लगाइए कि लगभग 30 दिन 25-30 दिन पहले से ही थोड़ा थोड़ा असर आना शुरू होता है। 15 दिन आते तक तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड देन जब वो फिजिकली मूव ही हो गया तो उसका तो फिर पूरा रिजल्ट आना ही है। अब शनिदेव 11 नंबर राशि से निकल के जाएंगे 12 नंबर राशि में, जो बृहस्पति की है। मीन राशि, आई थिंक मीन राशि, पाइसेस। ठीक है। अभी जो 12 नंबर राशि है, यहाँ पे राहु महाराज उनका ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं कि बोले मैं यहाँ हूँ। पहले से बैठे हैं। वो 18 महीने के लिए आए थे नवंबर 2023 में। वो चले जाएंगे मई एंड में। तो राहु पर का परिवर्तन होगा तो राहु शनि में चले जाएंगे, यानी 11 में चले जाएंगे, और शनि 12 में चले जाएंगे। एक्चुअली ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेंगे। ओके। लेकिन कुछ एक ऐसा टेन्योर है जो लगभग 1.5-2 महीने का है, उसमें दोनों साथ रहेंगे। बस यही तूफानी है। ओह, मतलब राहु और शनि कहते तो ये तो दोनों दोस्त हैं। पक्के। फिर क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है। ओह। आप एक बात समझिए, दो अच्छे लोग दोस्त हैं जी। बहुत बढ़िया, कुछ करेंगे, कंस्ट्रक्टिव करेंगे, क्रिएटिव करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, देश की समाज की भलाई के लिए करेंगे। 1 और 1 11। हाँ। अब अगर ये दो क्रिमिनल्स एक साथ हो गए, क्रिमिनल्स कैसे कह रहा हूं, शनि का काम क्या है? शनि है दुख का देवता, यानी जो देगा दुख देगा। दुख और समय, ये दोनों शनि के अधीन है। अच्छा, लेकिन सैटर्न तय करेगा। शनि जो है वो न्याय करता है सब, यही तो दुख है कर्मों का। यही तो दुख है। क्योंकि कर्म किसी के अच्छे नहीं। अगर कर्म अच्छे हो जाते सबके, तो फिर इस जन्म में कर क्या रहे हो? पैदा क्यों हुए? पास्ट लाइफ बेंडिंग कर्मा था, उसी को चुकाने या तो आप चुकाओगे या वसूलोगे, या तो आपने देना है या आपने वसूलना है जी। तो कुछ तो पेंडिंग है ही। बिल्कुल। और शनि का तो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से सीधा कनेक्शन है। शनि है दुख का देवता, न्याय का देवता, लर्निंग का देवता, एक्सपीरियंस का देवता, समय का देवता जी। पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर का देवता, और काम का, कर्म का, ये सब शनि है। राहु क्या है? जैसा शनि है वैसा राहु है, बट राहु के साथ चैलेंज क्या है? सैटर्न प्रेडिक्टेबल है, राहु अनप्रेडिक्टेबल है। ओके। अब और एक और स्पेशल रूल बताता हूं ज्योतिष का। जब शनि और राहु दोनों इकट्ठे होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, राहु फॉलो सैटर्न। जैसा शनि वैसा राहु, शनि अच्छा राहु अच्छा, शनि खराब राहु खराब। ठीक है, ये रूल है। ठीक है। जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। सैटर्न स्टार्ट फॉलोइंग राहु, और राहु को संभालना इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। किस करवट बैठेगा पता नहीं, ऊंट किस करवट बैठेगा पता ही नहीं है। वैसे ही राहु किधर होगा, अच्छा हो गया तो एकदम राइस दे देगा, खराब हुआ तो एकदम फॉल देगा। अब मजबूरी क्या है, शनि राहु जब भी इकट्ठे होंगे सैटर्न विल स्टार्ट फॉलोइंग राहु, राहु का पता नहीं। और ये दोनों फाइनली देखा जाए तो ये दोनों सूर्य और बृहस्पति के दुश्मन है। बिल्कुल। अगर अब सूर्य और बृहस्पति बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छे हैं। जब दोनों एक साथ, एक है राजा, एक है राजा का गुरु, तो समाज का कल्याण सेवा उसी में लगेंगे। एक है डाकू चोर उचक्का थीफ, दैट इज राहु।
और शनि क्या है? शनि है कर्म, ठीक है, शनि भी उद्दंड है, वो राजा को फॉलो करता नहीं है। और राहु का तो काम ही अपोज करना है, क्योंकि तभी तो राहु से क्रिएटिविटी आती है, वरना हमारा समाज वैसे ही चल रहा होता है जैसे हजारों साल पहले चल रहा था। राहु मीन्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बिना स्टैंडर्ड रूल को अपोज किए बगैर आएगी नहीं, ये तो साइंस है। ठीक है। तो वो क्रिएटिविटी अगर अच्छा होगा तो क्रिएटिव कर देगा, खराब होगा तो डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा। और ये दोनों का इकट्ठा होना इज डिस्ट्रक्शन, नॉट क्रिएटिविटी। इसलिए दिक्कत है, ये है टेक्निकल। अगर आप समझे दोनों की एनर्जी को टेक्निकली हाँ, तो हाँ, टेक्निकल एनालिसिस कह लीजिए, लॉजिकल कह लीजिए, तो ये दोनों मिलके जब भी दोनों इकट्ठे होंगे, खराब क्या होगा? सूर्य। खराब कौन होगा? बृहस्पति। ज्ञान गया, What if you only traded 0 DTE options? राजा गया। इसका मतलब क्या होगा? जंगल समाज राज। में क्या होगा? जंगल राज, चोरी की घटनाएं बढ़ जाएंगी। 12th, अब ये राशि भी पकड़ लो, राशि क्या है? 12 नंबर राशि। अच्छा ये 12 नंबर की राशि में मिल रहे हैं। अब ये मीन 12 राशि। नंबर की राशि, अब 12 नंबर की राशि क्या है, किस लिए होती है? एक्सपेंडिचर की होती है, इन्वेस्टमेंट की होती है। अच्छा 12 नंबर राशि लॉसेस की होती है। ओके। चाइल्ड का, आपके बच्चों की जो स्टडीज है उसको भी पैसे से ही देखा जाता है। अच्छा हाँ, ये एक स्पेशल रूल है ना। थेफ्ट का, स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का, लॉसेस का, ये जो नशे की चीजें होती हैं, है ना, उन सब का, लॉटरी का, सोशल वर्क का, हॉस्पिटल का, विदेश का, इन सब चीजों का कारक, जैसे डिजीजेज हो गई, ड्रग्स हो गई, इन सबको पैसेस से देखा जाता है। और ये सारी चीजों में भसड़ बचेगी। और ये सारी चीजें या तो ओवर पावर होंगी। ओके। अब ओवर पावर, आप एक बात समझ लीजिए, ये हमेशा ये कहना कि ये खराब ही है जरूरी नहीं है जी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ओवर पावर हो गई और नेगेटिव चीज ओवर पावर हो गई तो नुकसान करेगी, पॉजिटिव ओवर पावर हो गई तो फायदा करेगी। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पाइसेस राशि ऑफ लॉसेस है, तो यानी इस वक्त किया गया इन्वेस्टमेंट लॉस की तरफ ले जा सकता है। तो कोई नया स्टार्टअप खुल रहा है, कोई नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये 2 महीना अवॉइड कर दीजिएगा। पता नहीं है ऊंट किस करवट बैठेगा। फेवर में बैठ गया तो मल्टीप्लायर है, खराब हुआ तो डिस्ट्रक्शन है, जीरो कर मोटे मोटे तौर पर अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल भाई 3 ले लीजिए, 3 ले लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। 15-20 दिन, 1 महीना पहले से असर आने शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो मार्च अप्रैल मई, और आप मानिए मई वैसे 15 और 18 2 डेट है, लेकिन आप मानिए 1 जून के बाद शांति पड़ेगी। इन 3 महीनों में कोई नया इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इन 2-3 महीने के अंदर आपको कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लेने, एकदम कूल काम समय बहुत ठीक नहीं है जी। आराम से चलते चलिए, ये समय निकालिए थोड़ा, क्योंकि 12 नंबर राशि सोशल वर्क की भी होती है। तो कोई समाज में कोई सोशल वर्क करना हो वो कर लीजिए। आपको कोई धर्म से जुड़ा कोई से काम करना कोई है, काम करना है वो कर लीजिए। किसी को कुछ डोनेशन करना है कर सकते हैं, अच्छे बहुत काम बढ़िया है। हाँ, इस तरह के काम कर लीजिए, उसके लिए बहुत बढ़िया समय है, उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। लेकिन आप चाहें कि इस बीच के अंदर मैं कोई नया बिजनेस शुरू कर दूं, नया कुछ वेंचर शुरू कर दूं, या मैं जॉब चेंज कर दूं, भैया सोच समझ के, बी केयरफुल, क्योंकि पता नहीं है ना सर। रूल क्या है? सैटर्न विल फॉलो राहु, और राहु इज अनप्रेडिक्टेबल। तो अच्छा भी करेगा बुरा भी करेगा। अच्छा करेगा तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, मतलब सर्टेनिटी नहीं रहेगी। हाँ, कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा, सब कुछ आज ऊपर। अच्छा स्टॉक मार्केट का आपने जिक्र किया था बीच में कि 12th हाउस इज हाउस ऑफ स्टॉक मार्केट आल्सो। अभी स्टॉक मार्केट देखा जाए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, नॉट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज लियो, 5वां घर। ओके। स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम इज सीन फ्रॉम लियो साइन या 5वां घर कुंडली का। ये तो स्टॉक मार्केट की बात करेंगे 5वां घर, लेकिन 5वें से 12वां 8वां होता है, विच इज ऑफ लॉसेस। मतलब इन्वेस्टमेंट से जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट अप्रैल मार्च से ले लेते हैं, मार्च से मई तक सोच समझ कर करें, ना करें तो 1 जून तक पकड़ लीजिए आप, ना करें तो बेहतर है। नहीं कर लीजिए। अच्छा, आप लॉन्ग टर्म चलें, इस बीच में फ्लक्चुएशन वगैरह तो होने। इंट्राडे ट्रेडर थोड़ा बच कर रहे हैं। हाँ, और ना सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स भी, जो कॉमन मैन है वो बिल्कुल। वैसे आप देख लीजिए ट्रेंड क्या चल रहा है। शनि महाराज 11 नंबर राशि में जब ये आया था तो मैंने बहुत प्रेडिक्शन दिया था, सब लोग बड़े खुश थे, शनि 11 नंबर राशि में आ रहा है साहब, बहुत अच्छा है। 10 में आया था, कोविड चल रहा था, 11 में बहुत रिकवरी होगी। कितनी वॉर्स हुई। 11 नंबर राशि का शनि अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है बिल्कुल।
जबकि वो उनका खुद का घर है। जबकि खुद का है, यही तो है ब्यूटी। तो अब ये मीन राशि में चले जाएंगे तब कैसा रहेगा? ये बृहस्पति का है, कंपैरेटिवली बेटर है, ओके। कंपैरेटिवली बेटर है। देखिए शनि की राशि और राहु को लॉर्ड है, इसलिए दिक्कत थी। अब बृहस्पति में चला गया, बृहस्पति कुछ तो ज्ञान देगा, कुछ तो संभालेगा। और 12th क्या है? इन्वेस्टमेंट, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन, ये और जो बाकी सारी चीजें अपने बिल्कुल। तो ये समझने वाली बात है। थोड़ा शांति, अगर अच्छा है हम बात कर सकते हैं कि किन राशियों को अच्छा रिजल्ट मैं देगा। इसी पर आने वाला था, 12 की 12 राशियों में अगर देखूं, क्योंकि जो हमें देख रहे होंगे ना वो तो कहेंगे भाई सीधे सीधे मुझे बताओ कि मेरा अच्छा है कि बुरा है। तो आप राशि वाइज बता सकते हैं भाई इस राशि के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रहेगा, इस राशि के लिए पर्टिकुलरली काफी खराब रहेगा। ये कुछ सिचुएशन रहेंगी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम इसमें देखिए जो इम्पैक्ट आएगा प्राइमरीली वो आएगा हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन मोटा पांच चीजों मोटा इन 5-6 चीजों पे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है। इसको एक समझ लीजिए। स्पेशली जिन राशियों पे इम्पैक्ट आएगा वो मैं राशियों का ना बताता हूँ। एक है राशि पाइसेस, जिसके अंदर ये हैं। अब मैं रिवर्स शुरू कर रहा हूँ। हाँ, जिसके ऊपर आ गया। अब हम रिवर्स शुरू करते हैं। मैं एरीज से शुरू कर सकता था, एरीज से पाइसेस तक जा सकता था, लेकिन हम वहां से शुरू नहीं करते, हम पाइसेस से शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें जहां ज्यादा इम्पैक्ट है, पहला असर तो वहीं आएगा जहां वो आ गया। पाइसेस वाले तो भैया सोच समझ लो, और लॉजिक बता देता हूं। कुंडली में पाइसेस साइन जहां पड़ा वो घर पूरी तरह से इम्पैक्टेड है। वो अगर अच्छा है तो अच्छा देगा, खराब है तो खराब देगा। ओके। तो ये थंब रूल पकड़ लीजिए। अब अच्छा और खराब कैसे पकड़ूं? शनि और राहु के हिसाब से अच्छा और खराब होगा वो। ऐसे नहीं है कि पाइसेस लगन में हो गया तो अच्छा ही है, 9th में हो गया तो अच्छा ही है, या 5th में हो गया तो अच्छा ही है। ना 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 ना, इट इज नॉट लाइक दिस। हर एक के हिसाब से कुंडली में कौन से घर में पड़ा वो घर का सिग्निफिकेशन के लिए अच्छा है या खराब। ओके, समझ गए? जैसे 5वां घर पड़ा जी, तो वो विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, अदर सोर्स ऑफ इनकम, स्टॉक मार्केट है। ठीक है। चौथा हुआ तो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सुख, आपका परिवार, आपकी एजुकेशन, इन सब पे असर डालेगा। ठीक है। तीसरा घर डाला तो आपके सिबलिंग्स पे चला जाएगा, आपके सिबलिंग्स अड़ोस पड़ोस में चला जाएगा। ठीक है। 9th हाउस फादर चला गया, 4th हाउस मदर हो गया। ठीक है। 8th हाउस ससुराल चला गया, 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, योर स्पाउस हो गया, है ना। 12वां इन्वेस्टमेंट हो गया, 11वां इनकम हो गया, 10वां करियर हो गया। तो आपको पहले तो ये समझ लीजिए कि जिस घर में पाइसेस है उस घर, वो घर इम्पैक्टेड है। दिस एंड दिस इज अंडरलाइन स्टेटमेंट। ओके। उस वो नहीं बचेगा। अब वो आपके लिए अच्छा है या खराब है, अब ये तय करना। ठीक है। ठीक है। एक तो हो गया थंब रूल, दूसरा हो गया राशि का रूल। यही रूल राशि से लगा लीजिए। तो जिसका पाइसेस राशि में मून है, सबसे पहला इम्पैक्ट उस पर सबसे ज्यादा, उनको सावधान रहने की जरूरत है। उनको तो सर पर आ मतलब गया। जिसकी कुंडली में 12 नंबर जिस खाने में लिखा हुआ है वहां पे चंद्रमा है, वहां पर अगर चंद्रमा बैठा है तो उसके लिए बेहद खराब है। वो तो ऑलरेडी खराब चल रहा है। अच्छा। ये तो मतलब वो तो ऑलरेडी बेचारे दुखी चल रहे हैं। नवंबर 2023 के बाद से कुछ ना कुछ चला ही जा रहा है। ओके। ये अब ये उसका एक्सट्रीम है, और जैसे ही एक्सट्रीम निकलेगा इनको सबसे पहले चैन मिलेगा। बोले राहु हटा। आप एक लॉजिक समझ लीजिए। देखिए आप लॉजिक समझ लीजिए, सिंपल सा जी। 9 प्लैनेट है, हाँ, 12 राशि है। ठीक। उसमें सूर्य चंद्रमा को एक एक दे दी। ठीक। अब बचे 7 प्लैनेट और 10 राशि। जी। 5 प्लैनेट को 2-2 राशि दे दी, जी। है ना। बृहस्पति को 2, शुक्र को 2, शनि को 2, है ना, मंगल को 2, और क्या बचा, बुध को 2। ठीक है। तो 5 और 2 7 प्लैनेट एड्रेस हो गए, बाकी बचे 2। अब बचा राहु केतु। इनको कोई राशि नहीं दी, लेकिन बोला तुम जहां बैठोगे वहीं तूफान मचाओगे। ठीक है। समझ गया? तो इनका प्रोग्राम सेट है कि ये जहां जाएंगे, जिस घर में जाऊंगा वहां अनसर्टेनिटी, वहां परेशान करूंगा। तो अभी कहां चल रहा है? 12 में। ठीक है। तो मून जिसका 12 में है वो दुखी है, और वो कैसे बढ़ेगा? शनि जुड़ जाएगा। तो हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, ये तो सीधा इम्पैक्ट है। इनको तो सबसे ज्यादा शांति रखनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। 5वां अगर आपका मन होता है, ठीक है, तो आप सीधा कैलकुलेशन देख लीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, यानी जिसकी स्कॉर्पियो राशि है, हाँ, उससे 5वें घर पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब संतान, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, अदर सोर्स ऑफ इनकम, मन, ये मन की स्थिति बिगाड़ेगा स्कॉर्पियो की। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। जिसकी वृश्चिक राशि है स्कॉर्पियो ओन ग्रो। हाँ, तो 8 और 12 मिल गया। ठीक है। अच्छा, 8 और 12 दोनों वाटरी साइन है, तो है। तीसरा वाटरी साइन कैसे बच सकता है? वो है कैंसर, हाँ, कर्क राशि वाले। ओके। तो 4, 8, 12,
ट्राइन में काम करता है हमेशा ये। ठीक है। तो ये वाटरी साइन तो तीन हो गए। अब आप कहेंगे वाटरी साइन, इसका मतलब ये वाटरी साइन तो दुनिया पे भी असर आएगा। बिल्कुल। और ये महीने तो गर्मी के हैं, हम्म। तो हो सकता है इस बार गर्मियों में आंधी तूफान बारिश ज़्यादा रहे। अच्छा। वाटरी साइन है, पानी से रिलेटेड घटनाएं हों, ओके। जैसे पानी का शिप कोई बड़ा डूब गया, हाँ हाँ हाँ, पानी जहाँ पर कनेक्टेड है वहाँ वाटर पर से कुछ ना कुछ रिलेटेड तूफान बड़े बन इवेंट सकता होने है। वाले हैं। ओके। आप समझ गए? एंड वाटर इज हेल्थ, वेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड, ये सब वाटर से। और हमारी बॉडी भी वाटर से ही बनी है, ज्यादातर वाटर है, 70% अल्कलाइन वाटर है। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर भी हलचल ज्यादा रहेगी। हाँ, बिल्कुल। इंसान के अंदर भी हलचल बिल्कुल रहेगी। नहीं। हमारी बॉडी में 70% वाटर कंटेंट है। एग्जैक्टली। अब 70% वाटर है, दुनिया में भी कितना पानी है, बिल्कुल। और वाटरी साइन ही इम्पैक्टेड है। तो वाटर पे तो आप समझ लीजिए कि कुछ खतरा है। कुछ ना कुछ इस बार ज़्यादा आंधी तूफान बारिश, कुछ ना कुछ अनइवन, जहाँ नहीं होती होगी वहाँ हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें ज्यादा रहेंगी। ज़्यादा रहेंगी। ये है वाटर। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 3 महीने हैं ये सब, लेकिन 3 हाँ, महीने 3 भी अगर महीना- तूफान मचा दिया तो 3 महीने भी बहुत होते हाँ, हैं। बहुत होते हैं सर, तूफान मचाने के लिए एक दिन बहुत है। जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये तो हो गई ये राशियाँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 11 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 1 नंबर राशि, ये 3 राशि और समझ लीजिए। यानी कि मेष, धनु और कुंभ राशि। ठीक है। हाँ, करेक्ट जी। कुंभ क्यों? क्योंकि शनि जा रहा है और राहु आ रहा है। अब राहु कहाँ तूफान मचाएगा? 11 में। कितने टाइम? 18 महीना। कब से? 18 मई के बाद। कब तक? दिसंबर 26 तक। तो जहां 11 नंबर राशि पड़ी आपकी कुंडली में, वहां पे अनसर्टेनिटी शुरू, क्योंकि राहु क्या है? अनसर्टेनिटी। बिल्कुल। पहले तो कॉम्बिनेशन में तूफान मचाया, अब अकेले अकेले हो जाएंगे, तो शनि महाराज तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। लेकिन जो 11 वाले हैं, जहाँ पे 11 है वहाँ पे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, अनसर्टेनिटी, शॉर्ट टेम्परामेंट, अचानक होने वाले कुछ फैसले लोग ले लेते हैं, वो 11 हो गया। 9 वाला वो खुश रहेगा। अब आप कहेंगे सारा नेगेटिव बता रहा हूं, कुछ पॉजिटिव बता रहा हाँ, हूं। कुछ पॉजिटिव भी तो तो बताइए। 9 की बात करें, जो सेजिटेरियस वाले हैं उनके लिए बढ़िया समय, कैंसर वालों के लिए बढ़िया समय क्या है? इन्वेस्टमेंट। सेजिटेरियस वाले प्रॉपर्टी खरीदो, ओके। आपका समय शुरू है। प्रॉपर्टी खरीदने हाँ का। जी, करियर और प्रॉपर्टी। सेजिटेरियस वाले अब खुश रहने वाले हैं। करियर प्रॉपर्टी अब अगले 2-3-4 साल, 2-3 साल तो आप लेके चलिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, जो ले सकते हैं ले लीजिए। जिंदगी ऐसा मौका बहुत नहीं दिनों देगी। बाद देगी। देगी देगी, लेकिन बहुत बहुत दिनों सालों बाद देगी। तो ये जो परेशान चल रहे थे कैंसर सेजिटेरियस वाले, भैया प्रॉपर्टी खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, इन्वेस्टमेंट कर दो, ये तो हमारा समय है। ठीक है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे साहब सेजिटेरियस से किलो तो 9, 10, 11, 12 चतुर्दहिया चल रही है, हाँ। कैसे अच्छा होगा? मम्मी की तबीयत खराब रहती है चतुर्दहिया में, तो अच्छा। खुद की हेल्थ को भी संभालना पड़ता है। हाँ, ये कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। अब वो कई कहे साहब कि मेरी उम्र ही अगर मान लो 50 साल है तो मम्मी की उम्र 70-75 साल होगी, तो यार एज भी तो देखोगे। वो भी मैटर करता वो भी मैटर करता है। बायोलॉजिकल एज का भी एक अलग रोल बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो वो जो है वो है, लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिव भी ढूंढें, सिर्फ नेगेटिव बात क्यों करें? वी शुड टॉक इन, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बट कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है ये समझना ये पड़ेगा। समझना है। जी। तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के लिए फैंटास्टिक टाइम, और ये समय पूरा करेक्शन का समय होगा। वही बात कर रहा हूँ आपसे लेके जून तक की। स्टॉक मार्केट आप देख लीजिए पिछले 3-4 महीने से क्या हाल चल रहा है। बिल्कुल। ये अभी कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। जब बृहस्पति राशि चेंज करके 3 नंबर में आएगा, वो आएगा 15 मई के बाद, तो उसका असर तब आप स्टॉक क्या- मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी उसके दिखेगी। बाद पॉजिटिविटी शुरू होगी। अभी तो नेगेटिव चल रहा है पूरा मार्केट। अभी चलेगा सब नेगेटिव, उम्मीद से ज्यादा नेगेटिव है। अभी भी प्रोटेक्टेड है साहब। अच्छा, अभी और भी ज्यादा नेगेटिव दिखेगा। अभी कुछ और हो सकता है, ये 2-3 महीने हैं अभी। सर बढ़िया किसके लिए रहेगा? सर बताया ना, धनु राशि आपने धनु 9 वाले- नंबर बताया। बढ़िया रहेगा। और भी बाकी सारी राशियां ठीक है, ओके। उसके अंदर भी जो मैंने स्पेसिफिकली कहा कि ये बहुत बढ़िया जाएगा, तो धनु है। कैंसर है, कैंसर वाले बेचारे कितने दुखी चल रहे हैं, सब सेटल हो जाएगा। कैंसर वाले तो 4-5 महीने से काफी परेशान चल रहे हैं। ना बृहस्पति सपोर्ट कर रहा है, ना शनि सपोर्ट कर रहा है, ना राहु सपोर्ट कर रहा है, केतु ने दुखी किया हुआ है, सब दुख। ये वाले तो ये तो फ्री हैं, बोले अब आई जान में जान। तो ये मार्च से और मई तक जो पिशाच योग है, मैं पढ़ रहा था ये पिशाच योग कहा जाता है इसको पिशाच, सर आप देख लीजिए ना, पिशाच ही तो है। हाँ, ज्योतिष में पिशाच योग ये होता है राहु और शनि का एक साथ आ जाना। सबसे खराब योग में से एक है पूरे ज्योतिष की। अगर आप सारे 9 प्लेनेट के कॉम्बिनेशन की बात करो तो एक अगर वस्त निकालना हो तो शनि राहु है।
इससे खराब योग नहीं है। जिस कुंडली में बैठा हम्म। उस कुंडली में कुछ ना कुछ तूफान मचाएगा। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि अगर इसका संबंध हेल्थ से या रिलेशनशिप से आ गया तो पूरी जिंदगी तूफान ही है। बुरा समय है। इसका मतलब 6 नंबर राशि जी। के 7वें घर में पड़ रहा है पाइसेस। हाँ। तो जिसका 6 नंबर का लगन है या चंद्रमा 6 नंबर में है, अपने रिलेशनशिप संभाल लेना, 3 महीने शांति से समय काटना। एक चुप 100 को हराती है, चुप रह के समय काट लो। सेजिटेरियस वालों के चौथे घर में जा रहा है, 9, 10, 11, 12 घर का सुख शांति रखिएगा, तूफान ना मत मचाइए घर में। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, नहीं तो सुख स्थान है, रातों की नींद उड़ा देगा। बेस्ट क्या है? अवेयरनेस इज द बेस्ट रेमेडी। ओके। आपको पता है कि ये 2-3 महीने शांति से बिताने से ही फायदा है। बिता लो ना यार, जहाँ खतरा है वहां मत जाओ, जहाँ अनसर्टिनिटी है वहां से बचो। बस। अच्छा, बाकी कुछ व्यूअर्स कहेंगे हमारी राशि के बारे में नहीं बताया, जैसे 2 नंबर राशि के बारे में नहीं मजा बताया, आने वाला है। 5 नंबर की राशि रह गई, गुड टाइम। ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर की लेकिन राशि रह 5 गई। नंबर वालों को फैसला लेते वक्त सोचना पड़ेगा। मतलब डिसीजन मेकिंग बिल्कुल करिए, लेकिन किसी की सलाह लेके। लियो ऐसे वाले सीधा नहीं, सिंह राशि वाले, लियो वाले, ठीक है। लियो वाले फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स एटलीस्ट। और 25 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ टॉरस के लिए मजेदार, बढ़िया समय। बढ़िया। 3 नंबर जेमिनाई। जेमिनाई ओवरऑल बढ़िया है, लेकिन एक शर्त है जेमिनाई में, जिसके बर्थ चार्ट में जेमिनाई में राहु बैठा है, हाँ हाँ, वो फंस गया। यानी कि कुंडली खोलकर देखें, 3 नंबर में अगर राहु बैठा हुआ है हाँ, तो गड़बड़ है। तो गड़बड़, तो गए। उनके लिए डिफिकल्ट समय है, बाकी किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं। अच्छा, और 6 नंबर आपने शायद बता दिया कन्या राशि के लिए, वर्गों के लिए 7th इज ऑल्सो गुड, 7th करियर is के लिए also बढ़िया टाइम। ठीक है। 9th आपने बताया, 10th आपका 8th मैंने बता दिया, 4, 8, 12 ठीक वो है। हमने बात कर ली। 9th बता दिया। 10th बढ़िया समय, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। परिवार में कुछ घटनाएं जरूर होंगी, पैसा थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए, करियर के लिए गुड टाइम। 11 और 12 भी आपने बता दिया, यानी कि एक्यूरेस और पाइसेस के लिए। अच्छा, अब मुझे एक होल सोल रेमेडी बताइए, ऐसी रेमेडी कि किसी के लिए अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो उसको अच्छा बना दे। एक ऐसी रेमेडी जो इन 3 महीने के लिए बहुत जरूरी होगी। सब डोनेशंस। ओके। शनि राहु इकट्ठा हो जाए तो ये वो प्लेनेट है बिना रिश्वत के नहीं चलेंगे, और यानी आपसे कुछ लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं। ओके। भलाई इसी में, डोनेशन करते चलिए जहां मन करे। अच्छा, ऊपर से कह रहे हैं मंगल का साल है, वो मंगल का उसका भी इफेक्ट आता है क्या? हर रोज हर प्लेनेट एक्टिवेट होता है। आप Okay. कैसे कह सकते हैं कि ये साल यही चलेगा? हर दिन हर प्लेनेट की होरा आती है, दिन में भी आती है, रात में भी आती है। ठीक है और वारपति तो मंगलवार तो मंगल का ही है जी, तो साल में 52 मंगलवार तो आने ही है। बिल्कुल। ऐसे 52 संडे भी आने हैं, 52 वो ठीक है, हर प्लेनेट का अपना रोल है सर। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि मंगल का है तो खाली मंगल ही काम करेगा, बाकी लोग काम नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरी डे, एवरी प्लेनेट, एवरी आवर, एवरी मिनट वर्क्स। आपके लिए कोई और प्लेनेट काम कर रहा होगा, मेरे लिए कोई और कर रहा है, हर प्लेनेट हर एक के लिए काम कर रहा है। ठीक है। मंगल का साल है, इसका मतलब बाकी 8 प्लेनेट बंद है क्या? वो छुट्टी पे गए? ये ज्योतिष का लॉजिक ही नहीं है। सब 9 प्लेनेट मिलके एक साथ काम करते हैं, किसी काम के लिए वो आपस में दोस्त होते हैं, किसी काम के लिए दुश्मन होते हैं। जब आप ज्योतिष को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनी बैचेस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सारी चीजें समझाता हूँ कि आप ये देखिए, सूर्य शनि दोस्त ये एक दोनों के दुश्मन है जी, है ना, लेकिन कई ऐसे काम है जो बिना सूर्य शनि जब तक दोनों मिलके एक साथ नहीं करेंगे वो होगा ही नहीं, अच्छा। पॉसिबल नहीं है। ये कौन से काम होते हैं? फादर के साथ संबंध, हाँ। जब तक शनि और सूर्य, हाँ। एक बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, दोनों सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छे हो ही नहीं सकते। अच्छा, आपके छोटी आपके सी पिता बात। से संबंध कैसे रहेंगे, ये हाँ डिपेंड जी। करता है कि आपका शनि और सूर्य आपके लिए कितना सपोर्टिव है। हाँ जी, अब आप देखिए, सूर्य फादर है जी और शनि संतान है, पिता पुत्र है ना वो जी, दोनों। बिल्कुल। अब ये दोनों अगर एनिमी हो गए तो फादर से नहीं बनेगी। अगर दोस्त हो गए तो ये फादर का भक्त होगा, शनि पिता भक्त है ओके, हम हमेशा उसे दुश्मन के तौर पर ही ना, देखते हैं। पिता भक्त है साहब, ठीक है। अब आप समझे, अब आप रोल चेंज करिए, जब आप फादर है तो आपका बच्चा क्या हो गया? शनि। शनि। तो आपकी कुंडली में शनि आपका पुत्र है, और उधर अगर पुत्र की कुंडली में देखा जाए तो जो तो फादर है वो सूर्य है। तो सूर्य, ओके, ठीक है। ऐसे हर प्लेनेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रॉपर्टी बिना शनि के कैसे ले लोगे? पेरेंटल प्रॉपर्टी बिना शनि सूर्य के सपोर्ट के कैसे मिल जाएगी बताइए? क्योंकि शनि तो प्रॉपर्टी है और सूर्य पिता है, पिता आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो भाई सपोर्ट में है ना। बिल्कुल सही बात। अगर ये दोनों सिर्फ एनिमी ही होते, अगर एनिमी ही होते जी, तो कभी भी फादर अपने संतान को प्रॉपर्टी देता ही नहीं।
जबकि आप पूरी जिंदगी इसलिए कमाते हैं, कोई ऊपर अपनी प्रॉपर्टी लेके नहीं जा रहा है, सही बात है, सबको छोड़ के जाना है। सब अपने संतान के लिए करके जाते हैं। सही बात है। तो इसका मतलब सूर्य शनि का ध्यान रखेंगे, हम्म। ये पक्का है। और शनि भी सूर्य का ध्यान रखेंगे, ये भी पक्का है। लेकिन ये दोनों एनिमी कहाँ हो जाते हैं? बोले जब करियर की बात आती है, जब थॉट प्रोसेस की बात आती है, तो ये दोनों एनिमी है। विचार नहीं मिलते, थॉट्स नहीं मिलते। और जनरेशन गैप यही तो है। बिल्कुल। जो हमारे पेरेंट्स ने सोचा, जो उस वक्त का जमाना था, वो उसके हिसाब से ठीक थे, हम अपने हिसाब से ठीक है, और अगली जनरेशन अपने हिसाब से ठीक होगी। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं देशकाल परिस्थिति के हिसाब से हर कोई सही है। सब सही। अच्छा, एक चीज और, आपने भी बीच में कहा था कि जो ये कंजक्शन बन रहा है, ये सूर्य और शनि और राहु का, इसमें आपने कहा कि शनि जो है वो राहु के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, 3 महीने के अंदर। तो क्या ये है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि राहु अगर ठीक रहेगा तो पूरा कंजक्शन ठीक रहेगा? सब इसलिए मैंने कहा, एक साधे सब सदे, राहु को साध लो। राहु को साधो कैसे और साधेगा? शनि की मदद से साधो। कैसे सधेगा? शनि क्या है? सेवा। ठीक है। राहु क्या है? अनसर्टेनिटी। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आपको डोनेशन करना पड़ेगा। ओके। डोनेशन किसका करे? बोले अन्नदान करो। ओके। खाना खिलाइए। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास खाने की दिक्कत है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके लिए कुछ सेवा करिए। किसी के लिए कुछ अरेंजमेंट कर दीजिए, किसी के पास रहने का नहीं है, किसी को आपने देखा कि वो जमीन पर सो रहा है, कुछ कोई पुराना बेड ही दे दिया उसे, कोई खाट पुराने टाइम की होती थी वो ही दे दी, कोई बिस्तर का इंतजाम कर दिया, कुछ कंबल दे दिया सर्दी के मौसम में, तो कंबल का डोनेशन कर दिया, कुछ खाने का कर दिया। आप उनको ये इंश्योर कर दीजिए, कोई बीमार है, गरीब है, उसके लिए दवाई का इंतजाम कर दीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे, आपको वो नहीं मिल रहा, यार ये मुझे नहीं मिल रहा है, पक्षियों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दीजिए। ओके। वैसे भी गर्मियां आज शुरू हो जाएंगी, तब तक आप अपने छत पर पानी के लिए कुछ छत पे नहीं व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा। छत पे पक्षी को नहीं बुलाते, घर पे पक्षी नहीं बुलाते, ज्यादातर लोग करते यही है। सब यही तो गलती करते हैं, फिर कहते हैं जिंदगी में परेशानी आई। हाँ, छत पर एक मिट्टी का रख देते हैं पानी छत के पे लिए। नहीं, आप कहीं और कोई ऐसी जगह बनाइए ना, ओके। अपने घर में नहीं। छत पे नहीं रखना चाहिए, छत पे तो अपने घर पे पक्षियों को ना बुलाएं। छत राहु है, ओके। और पक्षी खराब बुध है, बुध राहु की इकट्ठा होगा, आपका इन्वेस्टमेंट, रातों की नींद खराब कर देगा, आपका इन्वेस्टमेंट पुअर कर देगा, आपका डिसीजन गलत कर देगा। यही वास्तु का रूल है सर। तो अगर कोई घर में व्यवस्था करना चाहे तो कौन सी सही जगह होगी? आप छत पे तो बिल्कुल नहीं करें, घर के बाहर कहीं करें। अच्छा। घर के बाहर बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पक्षियों के लिए। बालकनीज वगैरह में रख सकते नहीं सर, हैं? अच्छा, बिल्कुल घर से बाहर होना चाहिए। बिल्कुल घर के बाहर। ओके। घर में पक्षी इज बैड मरकरी, और मरकरी इज योर बिजनेस, मरकरी इज योर करियर। ओके। तो आप अपने करियर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और दैट टू बैड मरकरी, खराब मरकरी को न्योता दे रहे हो, और छत है राहु और मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो आप अपने बिजनेस, अपने करियर में खुद ही अनसर्टेनिटी को इनवाइट करे, बोले आओ। ओके। डोंट डू दिस, दिस इज द रूल ऑफ एस्ट्रो वास्तु। ओके। हाँ, बाहर जाके करिए ना, किसने मना किया? आराम से करिए, सबके लिए, पक्षियों के लिए खाने का इंतजाम करिए, पानी का इंतजाम करिए, सब कुछ करिए। नॉट एट योर होम। घर को घर रहने दें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने घर में मंदिर बनाया, हमने ये किया। घर को घर समझे, मंदिर ना समझे। मंदिर अगर घर ही मंदिर होता तो बाहर ये मंदिर क्यों बनाए होते? और मंदिर का स्ट्रक्चर अलग होता है, गुंबद शेप होता है, उसकी एनर्जी अलग तरीके से काम करती है। ओके। घर में कभी गुंबद नहीं होता, स्ट्रेट होता है, उसका एनर्जी अलग होता है। यही वास्तु का रूल है। कैसे है? और अगर दोनों एक ही हैं तो दोनों की छत शुरू से सेम क्यों नहीं हुई? घर की छत तो हमेशा ही स्ट्रेट होती है, बिल्कुल, है ना? लेकिन मंदिर का भी स्ट्रेट आपने देखा ही नहीं होगा, उसकी गुंबद रहती है, गुंबद की शेप होगी जी। कुछ तो फर्क है, बिल्कुल। एनर्जी का ही तो खेल है ये। हाँ। तो जरा उधर सोचिए। अच्छा, आपने अभी एस्ट्रो वास्तु का जिक्र किया, मैं दूसरे सेगमेंट पर आ जाता हूँ, एस्ट्रो वास्तु को। आप, हम सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी अलग, हम सुनते हैं वास्तु अलग। आपने कहा एस्ट्रो वास्तु का रूल है, तो एस्ट्रो वास्तु को एक साथ कंबाइन कर देखना चाहिए, या ये कंबाइंड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं? साहब आप देखिए, आपका कुंडली और आपका घर एक ही है। जो आपकी कुंडली में योग है वही चीज आपके घर में, आपके घर के वास्तु में लिखा हुआ है। अब लोग कहेंगे सब जो फ्लैट बने हुए हैं, नीचे से ऊपर तक 20 फ्लोर है, सब एक ही जैसा, उसी टावर में, उसी के सब सिमिलर तो है, तो इनकी सबकी कुंडलियां सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो स्ट्रक्चर की बात है। आप अंदर उसे कैसे अलाइन करते हैं, कैसे उसका इंटीरियर है, कैसा उसका अरेंजमेंट है घर के हाँ अंदर। जी। अगर बिल्कुल भी सेम है तो आपकी जो दशाएं हैं, आपके घर में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति पे काफी कुछ तय करेगा कि क्या है। अब अगर आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिलाने जी, तो वास्तु का स्टैंडर्ड रूल है
किचन साउथ में होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। दीज आर स्टैंडर्ड रूल्स, ये सब सही है, लेकिन इसके अलावा भी रूल है। तो इसका मतलब क्या है कि बेडरूम, एक घर में 3 बेडरूम है या 2 बेडरूम है जी, किसको किस बेडरूम में रहना चाहिए। स्टैंडर्ड रूल क्या है कि जो एजेड है या जो कपल है वो साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि वो आराम की जगह है। ओके, ये रूल है, ठीक है। ठीक है। लेकिन क्या हमेशा साउथ वेस्ट में आपको रूम मिल रहा है? नहीं, नहीं मिलता, कई बार। बहुत बार नहीं मिलता। हाँ, वहां पे कोई और चीजें बनी हुई है, या बड़ी सी बालकनी है, या वहाँ डिस्टर्बेंस ज्यादा है, तो बोले वहां नहीं रहना। तो आपको उसकी जगह और ऑल्टरनेटिव क्या क्या है? तो हर एक कुंडली में कुछ ऐसे प्रोमिनेंट प्लेसेस होते हैं जो बताते हैं कि मेरे को ये वाला, हर एक कुंडली में कोई स्पेशल घर होता है, ठीक है। कि ये घर अच्छा है और ये घर खराब है। सब कुंडली में होता है। आपने अपना बेडरूम, वो उन घरों की दिशाएं होती है, डायरेक्शन होता है। आपने अपनी कुंडली का जो बेस्ट प्लेस है उसके हिसाब से वही मैप में, घर में वही जोन आपने अपने लिए ज्यादा समय बिताने के लिए पकड़ लिया। ओके, जैसे मान लो बेडरूम, तो बेडरूम में सबसे ज्यादा समय बीतता है, 8 घंटे तो आप सोते ही हैं। सही बात है। तो जो बेस्ट प्लेस था आपकी कुंडली के हिसाब से, 12 घरों का हर एक की डायरेक्शन है, दिशा है। मान लीजिए किसी कुंडली में कोई एक पर्टिकुलर दिशा, मान लो साउथ अच्छी थी, जस्ट एन एग्जांपल है, और वो नॉर्थ के बेडरूम में रह रहा है। ओके, क्या होगा? नॉर्थ उसका खराब है, अभी सुख चैन से सो जाएगा? बड़ा मुश्किल है। वो डायरेक्शन में आपकी दशा और दिशा दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है दशा और दिशा क्या है। समझ लीजिए, आपकी जो दशा है वो उस दिशा पे डिपेंडेंट है। सही दिशा का चुनाव कर लीजिए, दशा अपने आप ठीक हो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं या फिर बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स देखे हैं, बहुत सारे लोग कुंडली नहीं मांगते, आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट को नहीं देखते, तो क्या वो वास्तु सटीक नहीं होता या वो सटीक नहीं 50% बैठेगा? काम कर रहे हैं, ओके, बाकी 50 पे तो काम ही का हुआ। दिशा पर तो काम हो गया, दशा रह गई, हाँ, दशा रहेगी, अलाइन नहीं हुए दशा अलाइनमेंट नहीं। आपका जब आपको कंसीव किया गया आपकी मदर ने, जी, उस वक्त जो घर की स्थिति थी, सराउंडिंग की जो एनर्जी थी, वही आपकी कुंडली है। ओके, कैसे है उसके अलावा? अगर आपका जिस जगह, आपको जिस घर में कंसीव किया गया, उस घर का अगर आपके पास सारा सेटअप है, आपको पता है वही कि कहाँ पे किस एरिया में कौन से प्लेनेट की एनर्जी प्रोमिनेंट थी, वही उस बच्चे की कुंडली में है। आप उसको मैच कर लीजिए, कभी फेल नहीं होगा। यही रूल है, यही एस्ट्रो वास्तु है। इसका मतलब हमारे जो सराउंडिंग की एनर्जी हम पे इम्पैक्ट डालती है, बिल्कुल सही है। आप अगर अच्छे लोगों के सर्कल में रहेंगे, आपको अच्छे ख्याल आएंगे। आप नेगेटिव लोगों के सर्कल में रहेंगे, खराब ख्याल रहेंगे। हमको बचपन से एक स्टोरी सुनाई गई थी जी, कि बहुत सारे सेब में एक खराब सेब रख दिया, सारे सेब खराब हो गए। बिल्कुल, ठीक है रम? सिर्फ इसको ऐसे समझ लीजिए कि खराब इज नेगेटिव एनर्जी। आपके घर में भी कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी, आपकी सराउंडिंग में भी कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव थॉट्स वाले लोग रह सकते हैं। जी, ठीक है ना? आप